कैसे हो बच्चों? ये मेरे पीछे एनसीईआरटी की हाइड्रोकार्बन खोल रखी है। यहाँ पे ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर है और ये ऑलमोस्ट लास्ट पेज है। ये ऑलमोस्ट लास्ट पेज है, यहाँ से समरी स्टार्ट हो जाती है। तो इस वाले पेज के ऊपर इन्होंने ये 5 बड़े मासूम से डायग्राम बना रखे, टंग ट्विस्टर टाइप के तो नाम बना रखे है ना। इंसान पागल हो जाए इसे प्रोनाउंस करते हुए। 1,2 बेंजा एंथ्रासिन, 3 मिथाइल, ध्यान रखना क्लोरो नहीं लिखा है, कॉल एंथ्रासिन, क्लोरो नहीं लिखा है, कॉल लिखा है। 1,2 बेंज पायरीन। तो यहाँ पे एक सवाल ये जनरेट होता है और यहाँ पे तो कमाल ही है। 9,10 डाईमिथाइल 1,2 बेंज एंथ्रासिन, 9,10 डाईमिथाइल। तो यहाँ पे 2 चीज़ों की प्रॉब्लम है। ये अजीब अजीब से नाम क्यों है? नेम थोड़े अजीब से हैं, बड़े स्पेशल किस्म के नेम है। और दूसरा नंबरिंग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो नंबरिंग की है। और इन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये 2 चीजें तो प्रॉब्लम है, मगर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज एनसीईआरटी हैज नॉट टोल्ड एनीथिंग अबाउट देम। दे आर हैविंग ए साइलेंस, दे मेंटेन ए साइलेंस। तो भाई ये पूछा ही क्यों? नहीं पूछते। तुमने ये सारी चीजें डाली क्यों? मत डालते ना। अगर तुम्हें लगता है कि बच्चों को जानने की जरूरत नहीं थी तो डाला क्यों? अब डाल दिया तो कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो बाबा। लेकिन कुछ बोला नहीं, शांत रह गए। तो ये एक्चुअली ये नोमेनक्लेचर का एक पार्ट है, जिस पार्ट को कहते हैं पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पे नाम के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज है वो है नंबरिंग। ऐसी नंबरिंग तुमने कभी देखी नहीं होगी जीवन में, ऐसी नंबरिंग है। Now it is having collection of 4 polycyclic compound and you should be careful that it's not the heterocyclic compound. It's a polycyclic compound. Entire cycle has been made with carbon and hydrogen only. So what's the specific thing? What's the special thing? You will see what the pattern of numbering is there. Pattern of numbering means 1, 2, 3, 4, 4. This is vacant. 5. It should be 5, 6. But these 2 are vacant. Then 5 is there, 6 is there. Once again, this is vacant. 7, 8, 9, 10, once again this is vacant. 11, 12, this is once again this is vacant. तो इस वाले केस में तुम ये देख रहे हो कि नंबरिंग जितनी होनी थी उतनी है नहीं। यहाँ पे 18 कार्बन है, नंबरिंग 12 तक की कर रखे, मगर ऐसे क्यों करो? और यही चीज़ है यहाँ पे भी, ये 14 है और नंबरिंग मैक्सिमम कितनी है? 10। यहाँ पे 14 है, मैक्सिमम कितनी है? 10। यहाँ पे 10 है, मैक्सिमम कितनी है? 8। तो हर बार गैप है। गैप कितनों का है? 6 की गैप है इस वाली साइड पे। यहां पे एक रूल है, नो नंबरिंग फॉर ब्रिज कार्बन और कॉमन कार्बन। ब्रिज कार्बन भी लिख सकते हैं, कॉमन कार्बन भी लिख सकते हैं। तो यहां पे ये कार्बन कॉमन है इसके बीच और इसके बीच, दैट्स व्हाई दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ द नंबर। इस वाले केस में ये एक ब्रिज कार्बन है, ब्रिज है तो इसकी नंबरिंग नहीं होगी, कॉमन कार्बन है, ये कॉमन कार्बन है। यहां पे ये कार्बन कॉमन है, कॉमन बिटवीन दीज 2 रिंग्स। ऊपर की साइड पे ये कार्बन कॉमन है, कॉमन बिटवीन दीज 2 रिंग्स। इस वाली साइड पे ये कॉमन है, कॉमन बिटवीन दीज 2 रिंग्स। तो यहां पे आउट ऑफ 6 4 तो कॉमन ही हो जाते हैं। आउट ऑफ 6 4 तो कॉमन ही हो गए। तो कॉमन के ऊपर नंबरिंग नहीं होगी। लेकिन नंबरिंग नहीं होगी या नंबरिंग का पैटर्न अलग होगा? आंसर है नंबरिंग का पैटर्न अलग होगा। जैसे इसे लिखेंगे 4A और इसे लिखेंगे 4B। 5, 6 इसे लिखेंगे 6A। 7, 8, 9, 10 ये लिखेंगे 10A, ये 10B और ये 12A। तो इतना आइडिया तो तुम्हें लग गया कि कर क्या रहे भाई? ये कर रहे हैं कि जहां पे कॉमन है वहां पे नंबरिंग नहीं कर रहे, या फिर A या B लिख रहे। जहां पे एक ही कॉमन है वहां पे A लिखा, जहां पे 2 कॉमन है कॉन्टिन्यूटी में वहां पे A के बाद B लिखे। ये चीजें हम यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉमन था, दैट्स व्हाई इट हैज नॉट बीन गिवन एनी नेम और एनी नंबर। सो टेक्निकली इट शुड बी रिटन 4, इट शुड बी रिटन 8A एंड दिस शुड बी रिटन 10A। तो यहां पे बस ये 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन है जिनकी नंबरिंग इस तरीके से करी है, A एंड B। वैसे इस वाली केस में ये कॉमन कार्बन है, ये कॉमन कार्बन है, ये कॉमन कार्बन है, ये कॉमन कार्बन है। यहां भी ऐसे ही करो,
कॉमन कार्बन के ऊपर कोई नंबरिंग नहीं है, कॉमन कार्बन के ऊपर कोई नंबरिंग नहीं है। लेकिन नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करें, अगर हमें ये नोटिस करना है, अगर हमें ये नोटिस करना है स्टार्ट कहाँ से करें, अगर ये नोटिस करना है कि स्टार्ट कहाँ से करें तो उसका तरीका भी है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने वो ए वाली बात नोटिस करी, मगर एक सवाल हो सकता है कि क्या नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, इस वाली एंड से नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते? आंसर है नहीं कर सकते। ये पूरा पार्ट एंथ्रासीन है, ये पूरा पार्ट एंथ्रासीन है, तो हमें जो पार्ट फ्यूज है इस वाले की नंबरिंग नहीं, किसकी नंबरिंग नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट करा 1 2 3 4, ये कॉमन कार्बन है, नंबरिंग नहीं करी। 5 6 कॉमन कार्बन है, नंबरिंग करी तो 6A लिखा। तो हमेशा याद रखना है कि जो बेस मॉलिक्यूल है इसके साथ जो फ्यूज रिंग है, अगर ये रिंग यहाँ पे लगी होती तो यहाँ से स्टार्ट करते। वैसे ही अगर इस वाले मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो तुम देखोगे यहाँ पे सारे के सारे कार्बन कॉमन है, बहुत ही रेयर सी मॉलिक्यूल है, सारे के सारे कार्बन कॉमन है। इस वाले केस में तो इसके साथ साथ 2 और भी रिंग है जिनके अंदर नो पाई बॉन्ड, और नो पाई बॉन्ड वाले की भी कोई नंबरिंग नहीं है। नंबरिंग सिर्फ उनकी है जिनके अंदर पाई बॉन्ड हो, अगर नो पाई बॉन्ड है तो वहां पे भी नंबरिंग नहीं कर रहे। और इस वाली केस में तो कोइंसिडेंस ऐसा है कि हर एक जॉइंट पे एक कॉमन सा कार्बन है, तो इसलिए भी नंबरिंग नहीं करी। हर एक जॉइंट पे एक कॉमन सा कार्बन है, इसलिए भी नंबरिंग इसकी नहीं करी। ये चीज यहां भी है। ये क्या थोड़ा इंटरेस्टिंग सा मॉलिक्यूल है पायरीन। कई बार क्या होता है CCl4 को भी पायरीन कहते हैं। CCl4 को पायरीन कहते थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। एक कंपनी थी जो फायर एक्सटिंग्विशर बना रही थी जिसके अंदर CCl4 भी यूज कर रहे थे, तो कंपनी के नाम पे इसे भी पायरीन कहने लगे। तो ये पुरानी केमिस्ट्री की पुरानी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा है, नई टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं लिखा है। वापस एनसीईआरटी के ऊपर आते हैं और फिर से उन नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करते हैं जहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे तुम कह सकते हो 1 2 बेंजा एंथ्रासीन, ऐसे क्यों करा? तो यहाँ पे इस वाली पेज पे इन्होंने एक जैसे फॉर्मेट फॉलो नहीं करे। यहाँ पे क्या करा, 1 और 2 कर दी, 3 4 5 6 ऐसे, और इसे सब्स्टिट्यूएंट मान लिया। तो 1 2 बेंजा एंथ्रासीन, 1 2 के ऊपर बेंजीन है इसलिए इसने 1 2 बेंजा एंथ्रासीन कर दी। इस वाली केस में देखोगे यहाँ पे अभी पीछे डिस्कस करा था, ये पायरीन है, इस पायरीन के साथ ये बेंजीन सरप्लस है और इन्होंने पोजीशन क्या करी 1 2। ये क्या कर रहे, जब इस पूरे पार्ट को छोड़ रहे तो जो ब्रिज पार्ट है वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे, और अगर इन्होंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट करी तो ब्रिज पार्ट को छोड़ दे रहे। तो एक पुराना सिस्टम है, एक नया सिस्टम है। तो इस वाले सिस्टम पे 1 2 के ऊपर बेंजीन है, 1 2 बेंज पायरीन। ऐसे इन्होंने यहाँ पे एंथ्रासीन ले रखा है, ये एंथ्रासीन है, और बाकी इन्होंने 1 2 5 6 करा। नीचे तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इस वाली नंबरिंग के साथ तुम कंफर्टेबल हो या इसकी डिटेल्स चाहिए। प्रॉब्लम इसके अंदर है, इन्होंने जो नंबरिंग करी है अलग नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉलो करी, और क्या लिखा 1 2 3 4, इस वाली साइड को कुछ भी नहीं करा, मिडल साइड को कुछ नहीं करा, 5 6 7 8 9 और 10। अब तुम्हें लिखेगा 9 10 1 2 डाइमिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल 9 10, और इसको इन्होंने छोड़ रखा है। ये पुराने सिस्टम के अंदर है, बिल्कुल है, लेकिन ये पुराना सिस्टम है। नए सिस्टम के अंदर हम ऐसे नंबरिंग नहीं करते। नए सिस्टम के अंदर तुम्हें सिखा रखा है कि नए सिस्टम के अंदर नंबरिंग कैसे करनी है। तो हम इस वाली पार्ट को डिस्कस नहीं करते, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो जब तुम इसे ऐसे करोगे तो 7 12 ये सिस्टम होना है, ये ज़्यादा एक्यूरेट सिस्टम है, ये ज़्यादा मॉडर्न सिस्टम है। और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर तुम्हें लिखना है कि 7 12 वाली नंबरिंग तक तुम पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। तो ये एक्चुअली ये एक ओल्ड मेथड है और ये न्यू मेथड है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्होंने इस ब्रिज को छोड़कर बाकी सभी को काउंट करा। ओल्ड वाले में क्या कर रहे हैं, इनको काउंट करा, बाकी सभी को छोड़ रखे। ये डिफरेंस है। यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग सा पार्ट है वो ये है, कॉल। भाई कॉल करके कोई फंक्शनल ग्रुप तो होता ही नहीं, क्लोरीन हो सकता है, कॉल तो कभी सुना नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, वो देखो। एक्चुअली ये जो पार्ट है ना,
ये पार्ट कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव है। तुमने इस वाली स्ट्रक्चर को उस वाली साइड से देखा है जहां पे ये फाइब्रिन कंपाउंड से ये गायब है, और ये ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीजें गायब है। तो कोलेस्ट्रॉल की डेरिवेटिव है तो वहां पे CHOL लिखा है, और ये सारी बातें एनसीईआरटी में उन्होंने बताई नहीं। तो बच्चे को क्या सपने आने, तो उन्होंने CHOL की कहानी कुछ लिखी नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि ये IUPAC नियम तो कभी तुम्हें कभी भी मेडिकल या इंजीनियरिंग के अंदर तो पूछ नहीं सकता है ना, लेकिन अगर तुम्हें जानने का शौक है तो कोलेस्ट्रॉल जो इतना छोटा सा है उसकी IUPAC नियम इतनी बड़ी है। जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये R और ये कैपिटल S है। ये R और S क्या है? ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमर है, सिनिस्टर और राइट साइड, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहां पे तुम्हें स्मॉल लेटर AB भी दिख रहे होंगे, AB। फिर ये क्या है? ये उन्होंने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी। क्या डिस्कस करी थी? इस तरीके से नंबरिंग डिस्कस करी थी, 12A 12B। तो ये कह रहा है, ये इस वाली बात को इंडिकेट कर रहा कि जो थर्ड A पोजीशन है वहाँ पे जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर है वो S है, जो 3B है वहाँ पे भी S है, और ऐसे ही जो 9A है वो R कन्फॉर्मेशन है, 9B S कन्फॉर्मेशन है। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर के बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं, इतनी सारी बातें हैं। वापस आते हैं उस वाली पॉइंट के ऊपर। पीछे हम लोगों ने देखा कि ये साइक्लोपेंटेन जैसी स्ट्रक्चर है, और ये डेरिवेटिव किसकी है? ये डेरिवेटिव है कोलेस्ट्रॉल की। तो यहाँ से इन्होंने इसका नाम डाल रखा है, लेकिन इसके बारे में कहीं कोई डिस्कशन करा ही नहीं। तो इतनी सारी बातें थी जो तुम्हें समझ आ गई होगी, और तुम्हें कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है कि क्या तुम 7-12 तक पहुँच गए और इस वाली नंबरिंग के साथ तुम कंफर्टेबल हो, या तुम्हें ये समझ ही नहीं आ रहा कि 1-2 कहीं लिखा है, 5-6 कहीं लिखा है, तो ऐसा हुआ तो हुआ कैसे।